आइए आज हम लोग एक्सपोनेंट जो कल हम लोगों ने अध्ययन किया, आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे ये देखें, यदि 2 पावर 2x इक्वल टू 1/16 पावर x माइनस 3, यह जो अपान है, यदि इसको मैं ऊपर कर दूं तो ये पावर का जो साइन है चेंज हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 पावर 2x इक्वल टू 16 पावर 3 माइनस, क्यों? इसका साइन चेंज हुआ, ये माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस था तो माइनस हो गया। मैं ऐसा लिख सकता हूं। इसको हम आगे बढ़ावें तो इसको हम 16 को कह सकते हैं 2 पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार, और फिर मैं कर दूंगा 3 माइनस एक्स। तो पावर के ऊपर जब पावर होता है तो हम पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और फिर इसमें भी होगा। यानी मैं इसको कह सकता हूं 2 पावर 12 माइनस 12 एक्स, ऐसा कह सकता हूं। तो यहां पर हो गया 2 पावर 2x इक्वल टू 2 पावर 12 माइनस 12 एक्स। दोनों बेस सेम है, 2 दोनों बेस सेम है, तो जो एक्सपोनेंट होगा वो बराबर हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 12 माइनस 12x हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो अब मैं इसको इधर कर दूं तो हो जाएगा 2x प्लस 12x इक्वल टू 12। इसको मैं जोड़ लूं तो कितना हो जाएगा? 14x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/14, 6/7। मैं कहीं गलत तो नहीं किया हूं? 4 3 8 2 16, 4 3 12, ओ 4x, सॉरी 4x। मैं यहां 12 कर दिया, 4x, तो ए 4x, तो 4 2 6x, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 2। इस x की वैल्यू मिल गई आपको 2। ओके, नेक्स्ट देखें। ये देखें, ये सभी संख्याएं अलग अलग हैं, कामा लगा हुआ है। मैंने कहा था यदि ऐसा हो तो हम पहले पावर को बराबर कर दें, उनका एलसीएम लेकर के जो डिनोमिनेटर है उसको बराबर, हर को बराबर कर दें। इनको मैं कह सकता हूं 2 पावर 3 1/3, इसको कह सकता हूं। ए इसको कह सकता हूं 2 पावर 3 पावर 1/2। मैंने कहा था यहां कुछ नहीं लिखा है तो यहां 2 होता है जिसको हम लिखते नहीं है। इसको हम कह सकते हैं 5 पावर 1/3। अच्छा, और 1.5 है तो मैं कह सकता हूं 1.5 पावर 1, ऐसा कह सकता हूं। यदि मैं इनका एलसीएम लूं 3 2 का तो कितना हो जाएगा? 6। तो जब 6 हुआ तो मैं कह सकता हूं 2 पावर 3 दूनी 6, 2/6। इनको कह सकता हूं 3 2 3 6, 3/6। इनको कह सकता हूं 5 3 दूनी 6, 2/6, और इनको कह सकता हूं 1.5 पावर 6, ऐसा कह सकता हूं। ओके, चलो भाई, इनको भी किनारे ही रहने दें, कोई मतलब नहीं है, इसी में से पहले हम चला। तो 2, तो इनको कह सकता हूं 2 पावर 2 और 1/6। 2 यहां पर है, 2 हम यहां कर देंगे। फिर यहां पर 3 है तो मैं कह सकता हूं 3/3 और 1/6 कह सकता हूं। इसी प्रकार यहां पर 5 है तो 5 पावर 2 और फिर 1/, इनको तभी हम लोग किनारे रहने दें क्योंकि इनका तो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इनको भी ले लिया जाए, हालांकि यहां तभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तर्क करके आप काम कर लेंगे। यहां पर चलिए, अब देखें 2 दूनी 4 पावर 1/6, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 1/6,
और 5×5 = 25 1/। इसमें मैं देखूं जब सारे ए बराबर हो गए तो जो बेस बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। इसमें क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो इसमें सबसे बड़ा हो गया 27, ये तो बड़ा सबसे बड़ा हो गया। अब इसमें हम इनका जरा मल्टीप्लाई करें तो मैं इनको 3/2 भी तो लिख सकते हैं। 15 से गुणा करने के अपेक्षा 3 का गुणा किया जाए तो इसको 6 बार करेंगे, पहले तो 3 बार करके आसान है, देख लिया जाए तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8। यदि मैं इससे डिवाइड करूं तो 3 दशमलव कुछ आएगा, 300 कुछ आएगा। यदि मैं 6 बार भी मल्टीप्लाई कर दूं तो भी यह 27 और 25 के करीब तो नहीं आएगा। या जाएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या यह जो है 27 किसका है? इसका हो गया, यानी ए संख्या सबसे बड़ी है। ओके, आइए नेक्स्ट देखा जाए। आइए, यानी x = 5 एंड y = 3 तो या चलो भाई देखा जाए, जैसे वैसे कर लिया जाए। तो x = 5 प्लस y = 3 कर दिया गया और 5/3। ओके, तो यहां पर देखा जाए ये कितना हो गया? 8/5/3, ये तो हो गया। इसका मतलब अब हम इसको जरा देखा जाए, इसको तोड़ा जाए। अब हम 8 का 5 बार मल्टीप्लाई करें, पहले इसको कर तो लो। तो मैं कह सकता हूं 2/3 × 5/3, ऐसा कह सकता हूं। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया 2/5 = तो करिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये कितना हो गया? 32। ओके, जरा अब इसको देखा जाए। मैंने तो आपको इसको पहले ही कहा था कि यदि यह सेम है और इनफाइनाइट है, समाप्त नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट है, तो यही संख्या जो है इसका आंसर हो जाता है। जरा एक बार सॉल्व भी करके देख लिया जाए। सॉल्व भी करके सपोज दैट x = 2√2 और ऐसे चल रहा है। एक को बाहर कर दीजिए। कैसे बाहर करेंगे? यदि मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो एक तो बाहर हो जाएगा ना, बाहर कर लीजिए। ये हो गया x² = 2 और या तो इनफाइनाइट है, समाप्त होगा ही नहीं, फिर ऐसे ही कर दीजिए। ये हो गया, आप यही आंसर निकल गया। तो x = तो ए माने हुए हो आप, तो इनकी जगह पर मैं कर सकता हूं x। इस x से एक स्क्वायर कट गया। क्यों? अरे भाई इसका मतलब तो होता है ना x × x, तो एक x से एक x कट गया, तो x = 2। तो आपको एग्जाम में तो लगाने की जरूरत है नहीं। हाँ, यदि आप 10th में हैं, 9th में हैं, तो वहां पर आपके लिए ये है, आपके चैप्टर में है यह, तो आप आसानी से इसको, यदि इनफाइनाइट है तो जो संख्या यहां पर है वही संख्या उसका आंसर हो जाता है। ठीक करके आप आगे बढ़िए, क्यों? हमको एक एक सेकंड बचाना होता है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। तो यहां तक हो गया। ई दिया है 4/x = 2/3y √। तो x/y की वैल्यू बताइए। चलो भाई बता दो। इनको कभी भी इस तरह का हो तो आप कोशिश करिए कि बेस को बराबर करिए। यहां 2 है ना,
इनको भी 2 में कन्वर्ट करिए, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, और जब पावर के ऊपर पावर होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही 2x हो गया। अब आपको आसान हो गया। अब इसको 2, इसको आप कैंसिल करिए, तो इसको आप कह सकते हैं 1/2 इस शर्ट को, और फिर 3y, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 2 पावर 2x इक्वल टू 2 पावर 3y/2, यही तो होगा। ये दोनों बेस सेम है, जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल टू एक्सपोनेंट, क्या हो गया 2x इक्वल टू 3y/2, यही होगा। हमको x/y की वैल्यू बतानी है, तो x/y कर दीजिए, तो यह हो गया x/y को इधर ला दीजिए y, और ये जाएगा तो इधर जाएगा, कितना हो गया 3/4। बता गए समझ में? हम इसको यहां पर लाए तो इसको यहां पर कर दिए, तो x और y की वैल्यू देखिए कितना इजीली आप सॉल्व करते जाएंगे। बस आप इसको देखिए और फिर आप प्रैक्टिस जम के करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आपका समय, ये जो समय बीत जाएगा फिर नहीं आएगा, और आपके कैरियर बनाने की एक उम्र होती है, उसी उम्र में जितना आप परिश्रम कर लेंगे वही आपके लिए आगे काम करेगा। इस समय यदि आप समय बर्बाद करेंगे तो मैं बता दूं, कहना नहीं चाहिए बेटा, लेकिन समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए 2-4 साल जो भी है आप बिल्कुल समर्पित होकर के तैयारी करिए, क्योंकि आप जान रहे हैं डे बाय डे जनसंख्या बढ़ रही है, और जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें योग्य लड़कों की संख्या भी बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। तो जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो निश्चित है कि 10 आदमी का काम तो एक मशीन कर दे रहा है, तो वैकेंसी की संख्या भी घटेगी, उसमें आपको जगह बनानी है। स्वाभाविक रूप से आप कहेंगे सर प्राइवेट हो रहा है तो इसमें उसमें, अरे भाई वहां भी तो भीड़ है, कहीं भी बेटा रहोगे भीड़ है। अपने आप को योग्य बनाना है। मैं अपने बारे में नहीं कहना चाहता कि हम लोग क्या कर रहे थे, लेकिन बस इतना ही कहूंगा आपसे, इस समय 2-4 साल का जो समय है आप भूल जाइए मनोरंजन। हमें नहीं कहेंगे कि एकदम जानवर हो जाइए, एकदम नहीं, मनोरंजन करिए, थोड़ा बहुत चाहिए, लेकिन अपने टारगेट को आप मत भूलिए। आप इसको देखिए, इस पर आप प्रैक्टिस करिए। आप कितना भी कमजोर हैं, साल भर नहीं लगेगा, मैथ आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। और मैथ स्ट्रांग हो गया, इंग्लिश भी मैं चला रहा हूं, वो भी आप देखिए। अभी तो टेंस वो जो है, आप ये मत सोचिए टेंस की उपयोगिता नहीं है, वही जब आगे मैं यूज बताऊंगा। कोई भी ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस नहीं है जो टेंस में ना हो। जो कुछ बताऊंगा सब कुछ टेंस में ही बताऊंगा। यहां यह चीज होता है, यहां यह चीज होता है, यहां यह चीज होता है, यहां यह है तो ऐसे यूज होता है। जो कुछ बेटा बताऊंगा सब मैं टेंस पर ही बताऊंगा। टेंस को बहुत अच्छी तरह मैं चला रहा हूं। आप इंग्लिश भी यदि कमजोर है तो मेरे उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, इंग्लिश का, इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। और जब इंग्लिश और मैथ आपकी स्ट्रांग हो गई, अब क्या बच्चा, रीजनिंग। मैथ स्ट्रांग हो गया तो रीजनिंग भी स्ट्रांग हो गई आपकी। जीएस बस आप तैयार करते रहिए अभी से। मैं कह रहा हूं जम करके साल भर 2 साल आप तैयारी बढ़िया कर दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा मोड़ा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, तब उतना परिश्रम नहीं रह जाएगा। बस साल भर 2 साल की तपस्या रहती है तैयारी में, आप जम करके तैयारी में लग जाइए। आइए तो ये तो बेटे हो गया। अब हम लोग लेंगे इसको, ये तो बहुत ही आसानी से, मैंने कहा था जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यदि मैं पावर का मल्टीप्लाई करूं इसका, तो माइनस माइनस का जब सेम
इसको ऐसे सीखो, सेम साइन का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो गया, 2 दूनी 4, यानी -2 पर कितना आ गया, 4। अच्छा, माइनस का अब यही चीज आप आगे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, यही ना आप लिखेंगे। तो जो माइनस ये सेम, ये जब इवन नंबर रहता है, क्या माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, फिर यहां करेंगे, यानी जब इवन नंबर हो तो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है, और जब ऑड नंबर हो तो निगेटिव यानी माइनस हो जाता है। तो ये 4 जो है इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, यानी हो गया 2 पावर 4। इसका मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बस बात खत्म हो गई बेटे। देखो बेटा कितना आसानी से। चलो नेक्स्ट लो बेटा। अब यहां पर सबसे बड़ा, इसमें अभी इसी तरह का मैं ऊपर एक सवाल लगा के आया हूं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, यानी इसको हम कह सकते हैं 2 पावर 1/2, 3 पावर 1/3, 4 पावर 1/4 और 6 पावर 1/6, हम यही कहेंगे। अच्छा भाई चलो, तो ये तो 2 पावर 1/2 हो गया, 3 पावर 1/3, इसको 2 का स्क्वायर और फिर इंटू 1/4, तो 2 पावर 1/2 ये भी हो गया, हो गया। इस 6 को आप चाहें तो इनको भी तोड़ दीजिए, 2 गुणे 3, अब फिर करेंगे 1/6, तो ये 1/6 इस पर भी हुआ, इस पर तो कर दीजिए, इस पर भी कर दीजिए और इस पर भी कर लीजिए, कर लिया। आपको कह, अच्छा इसमें मैं जोड़ने पे चला गया, तो क्या करा, सबसे बड़ा बेटे अभी बस इतना ही रहने दो इसको, चलो बेटे इसको बेटा रहने दो, 6 पर बेटे 1/6 ही रहने दो, ठीक है। आ जाओ, अब बेटा हम क्या करें, एलसीएम ले लिया जाए, इसका 2 3 2 6, बात यही है, तो इसका एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, चलो भाई, तो 2 पर 3/6, 3 पर 2/6, 2 पर 3/6 और 6 पर तो 1/6, ऐसे ही रह गया। अब जो ऊपर वाली संख्या है ना, उसको इसमें लाइए, यहां लाइए, यहां लाइए, रहने दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/6, 3 त्रिका 9, 1/6, और ये तो कितना था, हाँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पावर 1/6, और ये तो 6 पावर। आप यहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो दोनों सेम ही हैं। अब देख लो किसका बेस बड़ा है, इसका बेस सबसे बड़ा है, ये 9 है, इसका मतलब हो गया 9 किसका है, इसका है, यानी सबसे बड़ा हो गया या, हो गया। ओके, आगे बढ़ा जाए बेटा। आइए, ये देखें 1/2 माइनस 1/2, मैंने कहा था कि यदि माइनस, इसको उल्टा कर दूं तो ए साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इसको उल्टा कर दो तो मैं कर सकता हूं 2 पावर 1/2 कर सकता हूं, हो गया। बस इतना ही तो बताना था, बस हो गया। इसको चाहे से करो चाहे से लिख दो, बस हो गया। और इसकी पूरी वैल्यू चाहिए तो जानते हैं हम इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.414, लिख दो। चलो बेटा इसको लिया जाए, आप यहीं पर देखें, यह है तो, लेकिन यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको लेंगे। ओके, चलो भाई दोनों बेस सेम है और हम अपान का साइन है, तो क्या करेंगे,
माइनस कर देंगे, यानी ये हो गया 2/5 पावर 6 माइनस 5। देखें भाग है ना, माइनस हो गया, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी आ गया 2/5। ये पूरा सॉल्व हो गया यहां से यहां तक, और फिर माइनस, फिर यहां डिवीजन है, तो डिवीजन है तो फिर हम यहां कर देंगे पावर, और इसका पावर कितना है 1, और यहां भी पावर 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 2/5 पावर 0। और किसी भी बेस पर जब पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ओके, एक और बच गया, इसको देखा जाए। देख 16 पावर 0.16, फिर है इंटू 16.0.04, और फिर है 2 पावर 0.2। बेटा इसी की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों बेस तो सेम हैं, तो पहले ही जोड़ लिया जाए, तो 16 और 4 20, यानी 0.20 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अच्छा भाई चलो, इधर का कोई मतलब नहीं रह गया, जब 0.2 आ गया तो खत्म करो इसको, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है, खत्म हो गया। अच्छा इसको भी जरा 2 यहां भी है, जब 2 में इसको भी तोड़ दीजिए, करिए, तो 2 पर कितना पावर आ जाएगा 2 पावर हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 आ गया, और फिर इंटू 0.2 कर दूंगा, तो जब गुणा करूंगा तो कितना आ गया 2 पावर 0.8, और फिर यहां पर है 2.0.2, बेस दोनों सेम हो गए, तो पावर को ऐड कर दीजिए, 8 2 10, तो 1.0 हो जाएगा। तो जब पावर 1 आ गया, यानी इसका मतलब यही संख्या हो गई। कितना हो गया भाई 2। बेटे 10 सवाल लग गए, 10 सवाल 10 तरह के थे। ठीक, मैं चाहूंगा इस पर आज इतना बढ़िया प्रैक्टिस आप करें, कल फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। एक्सपोनेंट को मैं चाहता हूं, एक्सपोनेंट एक बहुत अच्छा चैप्टर है, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें इस पर क्वेश्चन ना हो। क्लर्क से लेकर के हर प्रकार के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग अच्छी तरह से देखें। फिर मैं कहूंगा यदि आपको मेरे समझाने का तरीका यदि आपको पसंद आ रहा है कि बिल्कुल इजी वे में लग रहा है, बेटा एक कमेंट लिखने में क्या लग रहा है आपका, कोई पैसा तो नहीं लग रहा है। उससे थोड़ा ये होता है ना कि मेरा मोरल हाई होगा कि हाँ जो मैं समझा रहा हूं मेरा एक परिश्रम बेकार नहीं जा रहा है। 4 ही बच्चे देख रहे हैं लेकिन उनके समझ में बात आ रही है, तो कुछ और अच्छा करने का मन बनता है। जैसे आप लोगों का मन बनता है वैसे हम लोगों का भी बनता है, तो कम से कम आप कमेंट तो डाल दीजिए। हो सकता है सब्सक्राइब आप करें तो आपका बैंक खाली हो जाए, ऐसा भी सोच सकते हैं आप, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सब्सक्राइब कर देते हैं, बस इतना ही है, नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाता है, और इसको देखते हैं आप, हम लोगों का भी मनोबल ऊंचा होता है। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर दें, कमेंट जरूर लिखें आप, ठीक है। थैंक्स बेटे।